द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ बाय मार्क मैनसन इस बेस्ट सेलिंग बुक के चैप्टर 2 से आज मैं आपके साथ कुछ आंखें खोल देने वाले इंसाइट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि कैसे हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आती है, ना कि उनकी एब्सेंस से या डिनायल से। जैसे कि हम सब जानते हैं, जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है और जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर पाते हैं तो अक्सर हम दूसरी प्रॉब्लम के साथ डील करने में उलझ जाते हैं। मान लीजिए आप अपने हेल्थ इश्यूज से निपटने के लिए एक जिम ज्वाइन करते हैं। अब आपको सुबह जल्दी उठकर वहां पहुंचने का प्रॉब्लम है, ट्रेडमिल पर पसीना बहाने का प्रॉब्लम है और ऑफिस जाने से पहले जल्दी नहाने और तैयार होने की प्रॉब्लम है, ताकि ऑफिस में आपके पसीने की बदबू से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस की ही बात नहीं है। लेट्स से आप और आपका पार्टनर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने वेडनेसडे नाइट को डेट नाइट का प्लान बना दिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? वेल, अभी नहीं। अब आपके सामने नए प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा हो गया है। वेडनेसडे को आप ऐसा क्या करेंगे जो दोनों को पसंद आएगा? क्या आप वो फैंसी डिनर अफोर्ड कर पाओगे जिसकी आप सोच रहे हो? सच तो ये है कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, वो बस बदल जाती है या अपग्रेड हो जाती है। हैप्पीनेस की चाबी इन प्रॉब्लम्स को हल करने में है। नोटिस करिए, यहाँ कीवर्ड है सॉल्विंग। अगर आप प्रॉब्लम्स से बचने की कोशिश करेंगे या अपने आप को कन्विंस करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इससे आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा। वैसे ही अगर आप समझोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो भी दुख ही मिलेगा। राज की बात प्रॉब्लम सॉल्व करने में है, ना कि उनकी कमी में है। खुश रहने के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, कुछ हासिल करने की जरूरत है। हैप्पीनेस एक एक्टिव परस्यूट है। ये वो चीज नहीं जो जादू से आपकी गोद में गिर जाए। YouTube पर स्क्रॉल करने से या ब्लाइंडली किसी गुरु की बातें सुनने से एवरलास्टिंग खुशी नहीं मिलती। वो एकदम से इतना पैसा आने से जिससे आप अपने गराज में कोई सुपर बाइक ला सको, उससे भी नहीं मिलती। वो आपका किसी स्पेसिफिक जगह में, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में, किसी ड्रीम जॉब में वेट नहीं कर रही। वो जैसी YouTube वीडियोस आप अभी देख रहे हो, उसमें भी नहीं मिलती। हैप्पीनेस कंस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी ना खत्म होने वाला सफर है। आज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कल के प्रॉब्लम्स के लिए रास्ता साफ करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। ट्रू हैप्पीनेस तब मिलती है जब आपको वो प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने में मजा आता है। कभी कभी हमारे सामने आने वाली प्रॉब्लम्स सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जैसे कि सही रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना, या अगली वेकेशन के लिए नई जगह चुनना, या फिर हाल ही में शुरू किए गए वीडियो गेम में लेवल अप हो पाना। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और समझने में मुश्किल होती है, जैसे अपने पिता के साथ रिश्ते सुधारना, एक फुलफिलिंग करियर चुनना, या स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनाने की कोशिश करना। प्रॉब्लम्स के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक आइडिया वही रहता है। प्रॉब्लम सॉल्व करो, खुश रहो। अनफॉर्चुनेटली, जैसा ये कॉन्सेप्ट बताता है, जिंदगी उतनी सीधी नहीं होती। ज़्यादातर लोग अपनी जिंदगी को खुद ही दो तरीकों से कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। उनमें से पहले टाइप के लोग हैं डिनायर्स। ये वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स के होने को ही नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो हमेशा डिनायल की स्टेट में रहते हैं, अपने आप को रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। शायद उन्हें ये थोड़ी देर के लिए टेंशन फ्री कर दे, लेकिन आखिर में उनकी जिंदगी इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और इमोशनल सप्रेशन में गुजरती रहती है। और दूसरे टाइप के लोग हैं विक्टिम्स। ये वो लोग होते हैं जो खुद को प्रॉब्लम्स का शिकार मानते हैं, जबकि असल में इनके पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होती है। वो दूसरे लोगों या एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपनी खराब किस्मत का जिम्मेदार मानते हैं। श्योर, विक्टिम कार्ड खेलने से शायद कुछ टाइम के लिए उन्हें सुकून मिल जाए, लेकिन आखिर में उनकी जिंदगी गुस्सा, हेल्पलेसनेस और बेबसी से भरी होती है। लोग अक्सर डिनायल में जाते हैं और दूसरों पर ब्लेम डालते हैं
क्योंकि वो इजी होता है और कुछ टाइम के लिए सुकून देता है। ये हमारी प्रॉब्लम से कुछ देर के लिए छुटकारा दिलवाता है, जिससे हमें सुकून का क्विक रश मिलता है। इस सुकून को पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे शराब पीना, दूसरों को ब्लेम देना या रिस्की एडवेंचर्स में हिस्सा लेना। और इसके अलावा ये टेम्पररी सुकून हमें एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकता है। जितना ज़्यादा हम अपने प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए इन चीज़ों पर डिपेंड होते रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हम इनके लिए एडिक्टेड होने लगते हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है अपने प्रॉब्लम्स के दर्द को कम करने का, लेकिन जितना ज़्यादा हम अपने प्रॉब्लम से भागते रहते हैं और अपने आप को नम करते रहते हैं, लास्ट में जब हमें उनका सामना करना पड़ता है तब उतना ही ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरे दोस्तों, ये बात अपनाइए कि प्रॉब्लम्स जिंदगी का हिस्सा है। वो आती रहेंगी, जैसे गर्मियों की रात में खून चूसने वाले मच्छर। लेकिन इससे हार मान कर निराश ना हो। खुशियाँ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में है, जिंदगी के इन चैलेंजेस में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करने में है। इसलिए उन प्रॉब्लम्स को ढूंढिए जिनको आपको सॉल्व करने में मज़ा आए, और याद रखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जर्नी ही असली खुशी का रास्ता है। और जैसे तारक मेहता भी बोलते हैं, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो बस अपना नज़रिया बदलिए और प्रॉब्लम्स को खुशियों के दरवाजे की तरह देखिए। ये आंखें खोलने वाली इंसाइट मुझे मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ बुक से मिली है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है, लेकिन आप बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में बताए गए आइडियाज़ को जानना चाहते हो, तो हमारा चैनल आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको चैप्टर वाइज कम्प्रीहेंसिव बुक समरीज देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी और बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।